लर्निंग विद वसीम में खुशामदीद। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस ख्वाहिश और दुआ के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आज का मेरा टॉपिक है हैबिट एंड सक्सेस। हैबिट और सक्सेस का कितना गहरा ताल्लुक है ये आगे चल के आपको पता चलेगा। और छोटी छोटी चेंजेस हैबिट के अंदर, छोटी से छोटी माइनर चेंजेस जो हैं, वो किस तरह अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं सक्सेस में, ये मैं आपको इस एक छोटी सी स्टोरी या एक छोटे से वाक़ये के ज़रिए बताना चाहूँगा। तो चलते हैं इस वाक़ये की तरफ। इंग्लैंड की टीम 1908 से 2003 तक साइकिलिंग की दुनिया में कोई कारनामा अंजाम नहीं दे सकी थी। आप जानते हैं कि यूरोप की पसंदीदा गेम साइकिलिंग है और सारा यूरोप इसमें इन्वॉल्व होता है, इंग्लैंड भी इसमें इन्वॉल्व था। और 1908 से 2003 तक 95 साल तक मुसलसल कोशिशों के बावजूद, सारी एक्टिविटीज़ के बावजूद उसके हिस्से में कोई मेडल नहीं आया, उसके हिस्से में कोई बड़ी कामयाबी नहीं आई। उसके ये पोजीशन थी कि मुख्तलिफ ब्रांडिंग कंपनीज़ जब किसी ब्रांड को लॉन्च करना चाहती थी या स्पॉन्सर करना चाहती थी, तो वो इंग्लैंड की टीम को अपनी टी शर्ट्स पहनने की इजाज़त नहीं देती थी, अपने ब्रांड्स को इंग्लैंड की टीम के साथ मुंसलिक नहीं करती थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये इतनी हारने वाली टीम है कि इस टीम को देने का मतलब है कि हमारे ब्रांड की जो पब्लिसिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब आप छोटी सी हैबिट का कमाल देखिएगा, जो कि मैं आपसे बाद में ज़िक्र करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि 2003 में डेव डेव ब्रेव एक स्पोर्ट्स के डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं और आने वाले 5 सालों में वो इंग्लैंड की टीम को कहाँ पहुँचाते हैं, ये आप देखिए। 2008 में वही टीम जो 95 साल से हार रही थी, 60% गोल्ड मेडल्स लेती है बीजिंग के ओलंपिक में। वही टीम जो 95 साल से हार रही थी, अगला माइलस्टोन तय करते हुए 2012 के ओलंपिक में 9.6% सक्सेस रेट उसका आता है। वही इंग्लैंड की टीम जो 95 साल से हार रही थी, नेक्स्ट 2012 के टूर डी फ्रांस के अंदर पहली पोजीशन लेती है और फिर कॉन्टिन्यूसली 7 साल तक मुसलसल कामयाबी लेती रहती है, कामयाब होती रहती है। तो ये सब कैसे हुआ? इसके पीछे बहुत बड़े गोल्स नहीं थे, इसके पीछे बहुत बड़ी मेजर चेंजिंग नहीं थी। इसके पीछे डेव ब्रेव का दिमाग था, जिसका कहना ये था कि आप रोज़ 1% चेंज लाएं, आप प्रोसेस को 1% डेली चेंज करें, सक्सेस विल कम टू यू। और ऐसा ही होता है। डेव हर उस चीज़ में, साइकिल की चेन से लेके साइकिल के टायर तक, प्लेयर्स के हेलमेट से लेके प्लेयर्स के शूज़ तक, टी शर्ट्स तक, उसके कंफर्ट लेवल तक, उस साइकिलों की ब्रेक्स, साइकिलों की वेट, साइकिलों की सीट, अनकम्फर्टेबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ में वो चेंज लाते हैं। वो हंड्रेड्स ऑफ चेंज लाते हैं और ये सारी चेंज माइनर चेंज होती हैं, सिंपल चेंज होती हैं, 1% चेंज होती हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि वही टीम जो नाकाम रहती थी, कामयाबी के नए नए रिकॉर्ड कायम करती है। इस चेंज ऑफ हैबिट्स को हम कहते हैं एटॉमिक हैबिट्स। ये वो हैबिट्स होती हैं जिनको आप 1% चेंज करते हैं और आप में 100% इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो यही वो हैबिट्स हैं। अगर आप भी कामयाब रहना चाहते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में डेली 1% चेंज का कॉन्सेप्ट शुरू कीजिए और आप देखेंगे कि जल्द ही 1% चेंज डेली लाने की सूरत में आप कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। और इसका तरीका ये है कि आप कोई भी चीज़ में, कोई भी आपका गोल हो, उस गोल को अचीव करने के लिए आप डेली इम्प्रूवमेंट लाएं अपनी। आप फॉर इंस्टेंस आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप अपनी एक्सरसाइज में 1% डेली की बेस पे इम्प्रूवमेंट लाएं। आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आप 1% डेली की बेस पे अपने बिज़नेस में कोई चीज़ नहीं करें, उसमें कोई चेंज लाएं, उसमें कोई पॉजिटिविटी लाएं, उस पॉजिटिविटी को अपनी हैबिट का हिस्सा बनाएं। हर चेंज को जो 1% हो उसको अपनी हैबिट का हिस्सा बनाएं और अल्टीमेटली उसको अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाएं। तो होगा क्या कि ये पॉजिटिविटी बढ़ते बढ़ते आपको कामयाबी अता करेगी। इसको हम आसान लफ्ज़ों में इस तरह कह सकते हैं कि ये हैबिट लूप्स हैं बेसिकली, जिनके ऊपर आप कामयाबी से जा सकते हैं। तो करना आपने ये है कि आप कोई भी गोल अपना रखते हैं, आपका स्मॉल गोल है या बड़ा गोल है, पहले तो अपने बड़े गोल्स को आप स्मॉल गोल्स में कन्वर्ट कीजिए, छोटे छोटे गोल लाइए।
उसके बाद कोई भी आपका गोल हो, उसमें आप ये 4 चीज़ें ऐड कीजिए जो कि आपकी गुड हैबिट्स को इम्प्रूव करेंगी। तो पहली चीज़ उसमें है, मेक इट ऑब्वियस। देखिए, हर वो चीज़ जो आप अपने में लाना चाहते हैं, उसको सबसे पहले ऑब्वियस कीजिए। उसको कोशिश कीजिए कि आप इस तरीके के साथ उसको करें, उन लोगों के साथ इसको करें जिनके लिए वो नॉर्मल बात हो। फॉर इंस्टेंस, अगर आप चाहते हैं कि आप बिज़नेस करें, आप बिज़नेस में कामयाब रहें, तो सबसे पहले अपना हल्का अहबाब उन लोगों को बनाइए जो खुद बिज़नेस करते हैं। आप चाहते हैं कि जॉब में इम्प्रूवमेंट करें, तो आप अपना हल्का अहबाब, मिलने वाले दोस्त अहबाब उन सबको रखें जो अपनी जॉब्स में बड़े कामयाब हैं। क्योंकि ये कुदरती बात है कि जब आप ऐसे लोगों का हल्का अहबाब बनाते हैं, तो उससे आपकी लर्निंग बढ़ती है, और जब आपकी लर्निंग बढ़ती है और उसको आप अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाते हैं, 1% पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाते हैं, तो आप कामयाबी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। सेकंड पॉइंट है जी, मेक इट अट्रैक्टिव। कोई भी आप हैबिट में चेंज लाते हैं, कोई भी आप हैबिट में चेंज लाना चाहते हैं सक्सेसफुल के लिए, तो उसको अट्रैक्टिव बनाइए। जब तक वो अट्रैक्टिव नहीं होगी, उसमें डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, तो वो आपके लिए मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी। तो सबसे पहले आप जो भी हैबिट अपने अंदर इंडल्ज करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, उसको अट्रैक्टिव बनाइए। और ये अट्रैक्टिव कब आप बना सकते हैं कि आपके मिलने-जुलने वाले वो हों जिनके लिए ये हैबिट्स अट्रैक्टिव हों। आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, तो आपके मिलने-जुलने वाले वो हों जिनको स्पोर्ट्स से दिलचस्पी हो। आप बिज़नेस करना चाहते हैं, उनसे आप दोस्ती करें जो आपके मिलने-जुलने वाले, जिनके लिए बिज़नेस एक पैशन हो, वो इसमें ऑब्सेस्ड हो, जुनून की हद तक चाहते हो, तो वो आप पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। तीसरी चीज़ आ जाती है, मेक इट ईज़ी। आप चीज़ों को ईज़ी बनाएँ। आप हर अपने गोल तक पहुँचने का जो रास्ता बनाएँ, उसको ईज़ी बनाएँ, शॉर्ट स्टेप्स में बनाएँ। आप अपनी ड्रीमिंग ज़रूर बिग करें, मगर उसके लिए जो गोल रखें, वो स्मॉल गोल रखें। ऐसे गोल रखें जो डे टू डे आप उसको अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकें। एंड द सेम एंड द फोर्थ एंड लास्ट थिंग, कि कोई भी चीज़ जो आप करें, ऐसी चीज़ को आप अपनाएं जो आपको सेटिस्फाई भी करे। आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, बट आपको पैसा सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये आपको करने के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आप जो भी अपना गोल बनाएं, जो भी बिज़नेस करें, जो भी जॉब करें, ऐसी करें जिसमें आपको एक पीस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले, ताकि आप उसमें कामयाब हो सकें। और इन सब को करने के लिए ज़रूरी क्या है कि ये सब कुछ आप एकदम नहीं करें। आप रोज़ की 1% इम्प्रूवमेंट करें, आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर-अंदर आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। बट द शर्त इज़, कंडीशन क्या है कि आपने इसके ऊपर कायम रहना है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही हम अपनी 1% इम्प्रूवमेंट शुरू करते हैं किसी फील्ड में भी, तो 4 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, साल के बाद, 6 महीने के बाद हम बोर शुरू होना शुरू हो जाते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। वहीं से हमारी नाकामी शुरू हो जाती है और वो हम वापस डिक्लाइन में चले जाते हैं। सो आपने जो भी हैबिट अपनानी है, उसको 1% इम्प्रूव करें, मगर रेगुलरली। अब इन्हीं चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए, इसका ऑपोजिट करके। लाइक, आप कोई भी चीज़, अपनी कोई भी आदत, फॉर इंस्टेंस आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसको इनविजिबल करें। सबसे पहले आप कोशिश करें कि वो आपकी एक्सेस से दूर हो, वो मुश्किल जगहों में पड़ी हो। आप एक वक्त में एक सिगरेट लेके रखें, ताकि दूसरी सिगरेट के लिए आपको बाई करने के लिए बहुत दूर जाना पड़े। उसको आप इनविजिबल करें। दूसरा, आप उसको अनअट्रैक्टिव करें। अपने उन दोस्तों के साथ बैठें जिनके लिए वो कोई अच्छी चीज़ ना हो, तो जब भी आप उनके साथ बैठेंगे, वो आपको मना करेंगे कि हमारे साथ ना पिएँ। सो जितनी अनअट्रैक्टिव करेंगे, आप इससे दूर होना शुरू हो जाएँगे। तीसरा, इसको हार्ड करें। इस आदत को हार्ड करें। जो आदत को आप छोड़ना चाहते हैं, उसको हार्ड करें। इतना हार्ड करें कि वो आपका दिल ही ना चाहे करने के लिए। और चौथा एंड फाइनल, कि वो आपको कोई सैटिस्फैक्शन ना दे। आप उसको कोशिश करें कि उसको इस तरीके से करें कि एक लेवल पे आके वो आपको कोई सैटिस्फैक्शन ना दे रही हो, तो ये ऑटोमेटिकली ये हैबिट भी आपकी बैड हैबिट ख़त्म हो जाएगी। सो ये वो चीज़ें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, अगेन 1% एडिशन के साथ। और 1% एडिशन के साथ जब ये आपकी पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी बन जाएंगी, तो ये आपको सक्सेस अता करेंगी। इसी के साथ मैं आज की वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। और जाने से पहले अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियोज़ आपको वैल्यू देती हैं, तो आप कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।